नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग अपने पुराने सीरीज़ जिसमें यूनिवर्सिटी में पूछे हुए क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसी के क्रम में ये अगला वीडियो है जो कि यूनिट 3 का क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं और इसका प्रॉब्लम नंबर क्या है, 8 है। तो देखिए, ये क्वेश्चन भी जो है ऑड सेम 2018-19 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि इन 50 केवीए ना 50 केवीए इसका अपरेंट पावर है। तो हम लोग साथ साथ में जो है लिखते भी चलेंगे। तो क्या कह रहा है, 50 केवीए यानी कि जो भी हमारा अपरेंट पावर होगा वो उसको किलो में है, तो वीए में जब हम लोग रखते हैं तो वीए में चेंज कर लेते हैं, तो वो रखेंगे। फिर उसके बाद दिखा रहा है 1100/220 1100/220 वोल्ट, यानी कि ये जो है हमारा V1 है और ये क्या है, हमारा V2 है, ये दिखा रहा है। उसके बाद कह रहा है द आयरन एंड द कॉपर लॉसेस एट फुल लोड। अब देखिए, तो आयरन लॉस दिया हुआ है यहाँ पे, तो आयरन लॉस कितना दिया है, आयरन लॉस PI बराबर आपका दिया है 350 ना। आयरन एंड द फुल लोड कॉपर लॉसेस 350 एंड 425, तो यानी कि पहले आयरन लॉस लिखा है तो ये वाला आपका क्या है, आयरन लॉस है। तो 350 वाट और कॉपर लॉस PCU इज इक्वल टू कितना है, 425 वाट, 425 वाट। अब आगे कह रहे हैं कैलकुलेट द एफिशिएंसी। एफिशिएंसी निकालना है फर्स्ट केस में, फुल लोड पर एफिशिएंसी निकालना है। तो मैं यहाँ पे साइड में लिखता भी चल रहा हूँ कि पहला केस है जिसमें एफिशिएंसी आपका 100% लोड पर निकालना है कि क्या होगा, और दूसरा इसी में एक और चीज का दिया है, फुल लोड एंड हाफ लोड, यानी कि सेकंड केस इसी का ही, फर्स्ट में ही दूसरा क्वेश्चन हो गया कि 50% लोड पर भी एफिशिएंसी क्या होगी, कितना होगी ये कैलकुलेट करना है। लेकिन उसमें पावर फैक्टर कितना होगा, यूनिटी पावर फैक्टर, यानी कि जो cos phi2 की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। तो ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस में क्या कह रहे हैं, फुल लोड 0.8 पावर फैक्टर, यानी कि एफिशिएंसी तो निकालनी ही है कितने पर, फुल लोड पर ही, यानी कि 100% लोड पर ही, लेकिन उसमें पावर फैक्टर कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 0.8। और तीसरा है मैक्सिमम एफिशिएंसी ना, नीटा मैक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कैलकुलेट करेंगे और एफिशिएंसी का मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, जिससे कि हम लोग जब फॉर्मूला लिख लेते हैं तो याद भी रहता है कि हाँ क्या चीज़ जो है कैसे किया गया है। तो देखिए, मैं यहाँ पे एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिख लेता हूँ। एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है V2I2 cos phi2 अपॉन V2I2 cos phi2 प्लस PI प्लस PCU, ये फॉर्मूला है आपका। अब आपको क्या करना है, देखोगे ध्यान से तो ये जो V2I2 है वो दिया हुआ है, यही क्या है हमारा, ये हमारा V2 इंटू I2 है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, cos phi2 भी इन केसेस में देखिए दे ही रखा है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हमको आयरन लॉस और कॉपर लॉस की बात करें तो वो भी दे रखा है, बस वैल्यूज पुट करना है और हमको आंसर मिल जाएगा और हमको फुल मार्क्स पे मिलेंगे। तो देखिए, फर्स्ट केस हम ले रहे हैं, जो पहला केस होगा, फर्स्ट हम एफिशिएंसी निकाल रहे हैं कितने पे, 100% वाली। तो 100% पर, यानी कि 100% का मतलब है कि लोड पूरा होना चाहिए, तो पूरा का मतलब फुल कितना दिया हुआ है, 50। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 50 इंटू 10 to the power 3। क्यों 10 to the power 3, क्योंकि किलो में है, उसको VA में चेंज कर दिया, इंटू अब cos phi2, और cos phi2 कितना दिया हुआ है, 1 दिया है, तो हम यहाँ पे करेंगे इंटू 1 डिवाइडेड बाई, अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे 50, क्योंकि V2I2 cos phi2 रिपीट होता है, इंटू 10 to the power 3 इंटू 1 प्लस आयरन लॉस। आयरन लॉस हमारा कितना है, ये कभी चेंज नहीं होता है, कोई भी लोड हो तो ये 350 है, तो आपका 350 ही लिखा जाएगा, प्लस कॉपर लॉस। कॉपर लॉस हमेशा चेंज होता है, तो फुल लोड का कॉपर लॉस 425 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हमने निकाल भी रहे हैं फुल लोड पर ही, तो यानी कि हम डायरेक्टली यहाँ पे कितना लिख देंगे, 425। देखिए यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, 400 कितना है, 25 है। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो है वो मिल जाएगा। तो देखिए हमें वैल्यू मिल गई है 0.9847, जो कि आ जाएगी 98.47। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का पहला हिस्सा हो गया 100% लोड पे। दूसरा हिस्से में क्या कहा गया है, पावर फैक्टर तो 1 ही है, लेकिन हमको एफिशिएंसी 50% लोड पर
कैलकुलेट करना है। तो मैं यहीं पे साइड में कर देता हूँ इसी का 50% लोड पर। तो 50% लोड पर क्या हो जाएगा, लोड का आधा, तो लोड फुल कितना था 50, तो कितना हो जाएगा 50 इंटू 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 10⁻³ इंटू पावर फैक्टर अभी भी 1 ही है तो 1 ही लेके रखेंगे, डिवाइडेड बाई, अगेन ये सारी वैल्यू लिखी जाएगी 50 इंटू 0.5 इंटू 10⁻³ इंटू 1 प्लस आयरन लॉस। तो आयरन लॉस कितना है, कभी भी चेंज नहीं होता है, चाहे फुल लोड हो चाहे हाफ लोड हो। तो 350 है तो 350 ही रहेगा, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 350 प्लस कॉपर लॉस। तो कॉपर लॉस अगर आप देखिए ध्यान से तो वो चेंज होता है, तो वो चेंज होता है तो कितना हो जाएगा, पहले तो लिखेंगे हम 425 इंटू जो भी ये लोड है उस लोड का स्क्वायर कर दिया जाएगा, तो वो कितना है आपका 0.5 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 0.5 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये दिख रहा है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको जो है वो वैल्यू बड़े आराम से मिल जाएगी। तो देखिए कितना आता है, तो देखिए ये वैल्यू मिल जाएगी 0.9820 और इसको परसेंटेज में चेंज करोगे तो आ जाएगा 98.20। परसेंटेज में चेंज करने का मतलब है 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको ये वैल्यू मिल जाती है। तो ये हमें क्या मिल गया है, हमें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिला जिसमें फुल लोड पे भी पूछा गया था और आपका 50% लोड पे पूछा गया था, लेकिन पावर फैक्टर कितना था 1 था। अब इसी में जो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है जिसको मैंने लिख भी लिया है, फुल लोड पर ही होगा लेकिन पावर फैक्टर कितना हो जाएगा 0.8 हो जाएगा। तो क्या करना है, फुल लोड पर हमने यूनिटी पावर फैक्टर का निकाला था, अब फुल लोड पर 0.8 पावर फैक्टर, तो चेंज क्या आएगा इस एक्सप्रेशन में, ये जो 1 है ना इसी की जगह पे 0.8 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे सेकंड देखिए इसी का प्रॉब्लम ले लेते हैं। तो सेकंड में हमारा क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा फुल लोड यानी कि 100% लोड यानी कि 50 इंटू 10⁻³ इंटू पावर फैक्टर 0.8 हो गया ना, क्वेश्चन में कहा गया था ना 0.8 पावर फैक्टर, तो 0.8 पावर फैक्टर डिवाइडेड बाई 50 इंटू 10⁻³ इंटू 0.8 प्लस आयरन लॉस। आयरन लॉस कितना है आपका क्वेश्चन में दिया ही हुआ है 350 और कॉपर लॉस फुल लोड पे कितना है 425 है। तो इसको सॉल्व करेंगे और आंसर आपको मिल जाएगा 0.9809 और ये इसको वैल्यू को परसेंटेज में चेंज करोगे तो आ जाएगा 98.09%। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है और कुछ नहीं है। अब तीसरा केस है जो है आपका मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो जब भी आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालना होगा तो हमेशा उसका करस्पॉन्डिंग लोड भी आपको कैलकुलेट करना है। वैसे भी इस क्वेश्चन में देखिए पूछा है मैक्सिमम एफिशिएंसी एंड द लोड एट विच मैक्सिमम एफिशिएंसी अकर, यानी कि ये वही चीज़ पूछी गई है कि कितने लोड पर मैक्सिमम एफिशिएंसी अकर करेगा, ये भी आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले वही करना भी होता है चाहे क्वेश्चन में पूछा गया हो या ना पूछा गया हो। और ये भी ध्यान देना है जब हमको मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालना है उस समय कह रहा है कि लोड टू बी रेजिस्टिव। लोड टू बी रेजिस्टिव का मतलब ये हुआ कि लोड हमारा रेजिस्टिव है यानी कि पावर फैक्टर कितना है 1 है, तो इसलिए जो है आपको यूनिटी पावर फैक्टर पे ही कैलकुलेट करना है। तो देखिए केवीए करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है वो होता है फुल लोड केवीए इंटू √PI/PCU। तो यहाँ से हम केवीए करस्पॉन्डिंग निकाल लेंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो होगी आपका फुल लोड केवीए क्वेश्चन में ऊपर दिया था 50 और √PI की वैल्यू है 350 और PCU की वैल्यू है 425 और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी। तो देखिए इसको सॉल्व करने पे आएगा 45.37 kVA, यानी कि ये वो kVA है जब हमको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी। अब हमको मैक्सिमम एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगा के वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम एफिशिएंसी इज इक्वल टू, वो kVA हमने ऑलरेडी पता ही कर लिया है, तो वो कितना है 45.37, तो हम यहाँ पे डालेंगे 45.37। और हमेशा जब भी आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी पूछेगा ये निकालने के बाद यही वाला जो है आप लोड रखिएगा इसमें, ठीक है। अब आ जाइए, ये तो किलो में ही आया है, इसको VA में चेंज करिए तो इंटू 10⁻³ इंटू पावर फैक्टर यूनिटी बोला ही है तो 1 लिख लेंगे डिवाइडेड बाई कितना आ रहा है 45.37 इंटू 10⁻³ इंटू 1 प्लस आयरन लॉस। आयरन लॉस कितना है
350 वो तो कभी नहीं चेंज होता है, प्लस कॉपर लॉस। और कॉपर लॉस, अब यहीं पर ध्यान देने वाली बात है, यहीं पे लोग जो है वो गलती करते हैं। कॉपर लॉस जनरली जो है उठा के जो 425 दिया हुआ है फुल लोड पे वही वाला उठा के रख देते हैं, लेकिन हमें पता है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी के केस में हमने डेराइव ऑलरेडी किया हुआ है कि पीसीयू जो होता है वो पीआई के बराबर हो जाता है। तो यानी कि जो पीसीयू की वैल्यू 425 दी है वो नहीं रखा जाएगा, वो किसके बराबर रखा जाएगा, 350। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये वैल्यू कितनी रखी जाएगी, 350। और अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 0.9848, और इसको परसेंटेज में चेंज करोगे तो 98.48% आ जाएगा। तो देख रहे हैं कितना सिंपल है, बिल्कुल एक ही फॉर्मूला है जिसके ऊपर जो ये फॉर्मूला है इसी के ऊपर ही सारा काम हो रहा है, और बड़े आराम से आपको जो है कह सकते हैं 10 मार्क्स तो नहीं बोलूँगा मैं, 10%, क्योंकि अब तो आप लोगों का 70 नंबर का पेपर हो रहा है, तो 10% आपको मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, बस थोड़ा सा आप जो है ध्यान दीजिएगा, आपको 100% जो है अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।